अस्सलाम वालेकुम। हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा राज कि क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और दूसरे गरीब और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे, एक उसका अपना और दूसरा मुंह बोला बाप, जो कि रॉबर्ट से बहुत प्यार करता था। इसके अपने बाप ने पीएचडी की हुई थी और वो बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दूसरे ने 5 जमातें भी पास नहीं की थी। दोनों बाप बड़े समझदार, मेहनती और काबिल थे, मगर दोनों की सोच बहुत अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते और समझाते थे। अपना बाप जो प्रोफेसर था वो कहता था पैसा सारे फसाद की जड़ है। दूसरा बाप बोलता था पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला हमेशा रॉबर्ट को महंगी चीज़ों और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की सोच के बारे से मना करता था और दूसरा कहता था कि वो सोचे और ऐसे तरीके ढूंढे कि वो सारी चीज़ें खरीद सके। पहला कहता था खूब पढ़ ताकि एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। दूसरा कहता था पढ़ मगर अपनी कंपनी बना ताकि दूसरे लोगों को रोजगार दे सके। पहला कहता था सोच को महदूद करके फैसले कर ताकि कोई नुकसान ना हो। दूसरा कहता था रिस्क ले, नया कर, बहादुरी से फैसला कर। अपना बाप सिखाता था कि अच्छी सीवी बना ताकि अच्छी नौकरी मिले। दूसरा बाप सिखाता था कि कैसे अच्छे बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स बनाए ताकि लोगों को नौकरी दे सके। रॉबर्ट को एक फायदा था, उसने अपने दोनों बापों को उनकी इंतहाई मुख्तलिफ सोच के साथ बढ़ते देखा और दोनों की जिंदगी देखी और दिमाग लगाया और अपने मुंह बोले बाप की बातें मानी जिसने 5वीं भी पास नहीं की थी। और फिर रॉबर्ट बाद में मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और अपने मुंह बोले बाप की बातों सीख कर खुद करोड़ों कमाए, जबकि उसका अपना प्रोफेसर बाप जिंदगी भर मुश्किलों का शिकार और गरीब ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो रॉबर्ट को इसके मुंह बोले बाप ने बताई थी और वो करोड़पति बना। सबसे जरूरी और अहम बात, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की तालीम। अब हमारे स्कूल और कॉलेजों में बाकी तालीम तो दी जाती है मगर पैसों की तालीम कोई नहीं देता, इसलिए लोग बहुत पढ़कर भी गरीब होते हैं और डिग्री करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी ये है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में फर्क। अब रॉबर्ट कहता है कि एसेट कोई भी ऐसी चीज होती है जो आपको पैसा बना कर दे और आपकी जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटी वो होती है जो आपके जेब से पैसे निकाल ले। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। मसलन आमिर और असलम दो दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में एक ही जगह एक ही ओहदे पर काम करते थे। जब भी इनको तनख्वाह मिलती, आमिर अपनी तनख्वाह से नए कपड़े, नया मोबाइल, नई चीज़ें खरीदता जो उसे अमीर जैसा होने का महसूस कराती, मगर असल में वो सारे पैसे अपनी लायबिलिटीज़ पर खर्च कर रहा था क्योंकि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जो कि उसकी जेब से उसके सारे पैसे निकाल रही थी। जबकि आसिम ऐसा नहीं था, वो तब तक कुछ नहीं खरीदता था जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। वो पैसे जमा करता था और एसेट पर खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, या खुद पर अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए जो कि बाद में इसको पैसे कमा कर दे या पैसे बना कर दे। 5 साल बाद आसिम अमीर बन गया अपने एसेट की वजह से और नया सीखने की वजह से, और कंपनी में इसकी तरक्की भी हुई, जबकि आमिर अपनी कम तनख्वाह को रोता ही रह गया और कहता था मेरी कम तनख्वाह ही मेरे मिडिल क्लास होने की वजह है। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादा तनख्वाह या ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चे और अच्छी जिंदगी लेकर आता है, जिसके धोखे में आकर मिडिल क्लास ही रह जाता है और लायबिलिटीज पर खर्च ही करता रह जाता है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो ऐसे होता है, इसे पैसे मिलते हैं और वो इसके जरूरी खर्चों में ही खत्म हो जाते हैं। मिडिल क्लास का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और वो इसको जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खर्च कर देता है। मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, जबकि ऐसा नहीं। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं देता अनलेस आप उसको किराए पर दे। अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, इनको पैसे मिलते हैं, वो इनसे एसेट बनाते हैं और फिर एसेट से जो पैसे आते हैं इनसे खर्च करते हैं। इसीलिए वो अमीर से अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ एसेट पर लगाते हैं, लायबिलिटीज पर नहीं, और इनकी इनकम सोर्स बढ़ते रहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो इस बात को याद रखिए अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कहाँ और किस तरह खर्च कर रहे हैं। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर निकलकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं इनकी खराब जिंदगी की वजह उनकी कम तनख्वाह है। इनकी तनख्वाह बढ़ेगी तो जिंदगी अच्छी होगी, जबकि इनकम बढ़ने से लोगों के खर्चे भी बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा अच्छी और महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है, जैसा अच्छा फोन, गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर, जो कि फिर सारी लायबिलिटीज हैं जो कि आपको अमीर बनने नहीं देंगी। ये सारी बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की किताब
रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं। दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, थोड़े से पैसों से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं हर रोज इस किस्म की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।